हुजूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम जान आलम बहार आलम करार आलम बाइस ईजाद आलम सबब सबात आलम नूर आलम सुरूर आलम रहमत आलम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के दरबार अनवर में हम सब हदिया इस्लात वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। उर्स मुबारक का तीसरा रोज़ और इख्तितामी तकरीब मुझे इस खानकाह आस्ताना शरीफ पर कोई दलाइल व बराहीन पेश करने की किसी भी उन्वान से इसलिए ज़रूरत नहीं कि हज़रत बदरुल मशाइख मखदूम आले सुन्नत सफ़ीर तसव्वुफ़ सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा जान रहमत आलिम भी मुफ्ती भी मुहक्किक भी मुदब्बिर भी फ़क़ीह भी हज़रत वाला मर्तबत मखदूम माँ गिरामी क़दर डॉक्टर पीर मोहम्मद अरशद शाह साहिब किबला कादरी नक़ीबी दामा इक़बालहू एक मुद्दत तवील से आप हज़रात को वाबस्तगान खानका को कुरान व हदीस की रोशनी में और कुरान व हदीस के बीच में से इस दूध से जो मक्खन निकलता है जिसे तसव्वुफ़ कहते हैं, उसकी रोशनी में वो जुमे का दिन हो, खुतबे जुमा का मौका हो या इसके बाद उसी रोज़ दरस तसव्वुफ़ हो व दीगर मकामात पर वब्तगू इलैहिल वसीला, मेहरबान ने फरमाया कि उसकी तरफ वसीला तलाश करो। मुफस्सरीन ने सादा सी बात बयान की कि यहाँ वसीले से मुराद पीर कामिल है। पीर के लिए चार शर्तें हैं जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क़ रिसालत इमाम इश्क़ व मुहब्बत सय्यदी व सनदी व आकाई व मलजाई अशा इमाम अहमद रज़ा कादरी कुद्दिसा सिर्रुल अज़ीज़ ने मशाइख के इरशादात की रोशनी में बयान किया। एक सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हो, दूसरी शर्त यह है कि वो आलिम हो, तीसरी शर्त यह है कि मुत्तबे सुन्नत हो, एलानिया सुन्नत की मुखालफत न करता हो, और चौथी शर्त यह है कि इत्तिसाल सिलसिला नसीब हो, कड़ी से कड़ी जुड़ी हो, लड़ी से लड़ी जुड़ी हो। जिसमें ये चार शर्तें पाई जाएं उसके हाथ में हाथ दिया जाए, न ख्वाबों का इंतज़ार किया जाए, न इस्तिखारों का इंतज़ार किया जाए, और ना अनहोनी बातें देखने के जिन्हें करामात कहते हैं न उसका इंतज़ार किया जाए। सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आवाज़ आपको आ रही है ना जी? फिर हो गए बैअत, पहले बंदा हुआ मुरीद। मुरीद कब हुआ? जब उसने इरादा कर लिया। इरादा किस चीज़ का किया है? बिक जाने का। तो सोच समझ के बिकना चाहिए, और ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब बिक जाए तो फिर अपना कुछ नहीं रहता। मुरीद को मुरीद इसीलिए कहते हैं कि वो इरादा करता है, और फिर वो क्या करता है? वो शेख के हाथ में हाथ देता है। ये जो हाथ दे देना है ये मामूली चीज़ नहीं। जो मैंने अर्ज़ कर दिया कि ये बिक जाना है, ये मामूली चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ इसे माद रस्म, या फिर यूँ कह लीजिए कि देखा देखी भी, या फिर यूँ कह लीजिए कि बाज़ लोगों को अक्सर जगहों पे फिरने फिराने की आदत होती है, और वो टेस्ट बदलते रहते हैं, जायक़े बदलते रहते हैं, आस्ताने बदलते रहते हैं। हाथ में जब हाथ दे दिया शेख के, तो फिर कहाँ तक जमना और टिकना चाहिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात शरीफ में है कि एक बंदा मुरीद था हज़रत सैयदना शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो पानी में डूब गया और मुसलसल नीचे जा रहा है, गोते खा रहा है,
और उस हालत में भी अब वो मुरीद था, तो उसने किसको पुकारा? अपने शेख को, अपने शेख को पुकारा, मुर्शिद मेरी मदद को पहुंचिए। तो इतने में एक नूरानी वजीब बुजुर्ग किनारे पर रौनक अफरोज हुए और हाथ बढ़ाया कि लाओ हाथ दो, तुम्हें बाहर निकालूं। वो गोता खाता हुआ पूछता है कि आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया तू पागल हो गया है, डूब रहा है और बचाने वाले से तारुफ पूछ रहा है। कहा नहीं जी, आप फरमा दें, नाराज़ ना हो कि आप कौन हैं। फरमाया मैं खिज़र हूँ अलैहिस्सलाम। अर्ज़ की माफ़ कीजिए, मैंने आपको आवाज़ नहीं दी, मैंने तो अपने मुर्शिद को पुकारा है। अब अगला जुमला ये तो कह ही नहीं सकते कि पता नहीं आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे। जिस घाट से रोज़ आप फैज़ याब होते हैं वहाँ समझाया ही तो जाता है। हाँ, गौर फरमा लीजिएगा। उसने कहा हुज़ूर माफ़ कीजिए, खफा ना होइएगा, मैंने आपको तो नहीं पुकारा, मैंने तो अपने पीर बाबे नजमुद्दीन कुबरा को पुकारा है। उन्होंने आगे से फरमाया असी भी तेरे पीर दे मुंह नू आ गए हैं, तेरे पल्ले ते और कोई शय नहीं कि तेनू बचावन वास्ते खिज़र आए। एडी मियाँ तेरी अपनी जाती हैसियत कोई नहीं, ये तेरे पीर दा तेरे साइयां दा मुँह मारे आए तो खिज़र कंडे उत्ते आ गया है। उसने कहा मैं सुए अदब की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मर्ज़ ये है, मेरा दुख ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक मर्तबा ये हाथ अपने मुर्शिद के हाथ में दे दिया, अब मैं इस पानी में गर्काब होकर डूब के मर सकता हूँ, लेकिन बचने के लिए किसी दूसरे के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। समझा रही है बात की? तो हम लोग ख्याल करें, गौर करें कि आया वाकई बिक चुके हैं। जब बिक जाएं, न खुद अपना आप कुछ रहा, न ख्याल अपना रहा, न जान अपनी रही, न माल अपना रहा, न कुछ भी रहा, सब कुछ बिक गया। आप बाजारों में जाते हैं, मंडियों में जाते हैं, किसी भी शोबे से जुड़ी हुई कोई भी जिन्स है, कोई भी चीज़ है, आप खरीदने निकलते हैं तो दुकानदार से आप कहते हैं कि मैं इसका ख़रीदार हूँ, ये मुझे दे दीजिए। वो कहता सॉरी, ये मैं आपको नहीं दे सकता। वजह यह है कि ये बिक चुका है। ये मैं आपको नहीं दे सकता, मादरत खां हूं, ये बिक चुका है। वो कहता है जी तू पैसे वध ले ले। उन्हें कहा जी पैसे की गल नहीं, जुबान की गल है। पूरी भरपूर तवज्जो रखिएगा बस। उस आख्या मियाँ पैसे की गल नहीं है, जुबान की गल है। वेच दिता, उस पैसे दे दिते, तू 4 पैसे वध लै। उस आख्या 4 छड़, तू जिन्ने मर्जी भी दवे हुण नहीं, विकी हुई शै। और ये हदीस पाक में मजमून मौजूद है कि अगर किसी के पास निकाह का पैगाम चला गया तो निकाह के पैगाम पे पैगाम न दो। और दूसरा यह है कि जब सौदा बिक जाए तो बिके हुए सौदे पर बोली ना लगाओ। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या आपसे किस माहौल में और कहाँ तक पहुँचा सकता हूँ बात को। जब माल बिक जाए, सौदा हो जाए, तो फरमा बोली उत्ते बोली ना लाया करो। तो सियाना दुकानदार यही कहता है कि चीज़ बिक गई, आप पैसे भी ज़्यादा दे तो अब मैं नहीं ले सकता। चलो इसको और आसान कर लेते हैं। सैयदुल असियाद, फर्दुल अफराद, गौसुल अक़वास, कुतुबुल अक़ताब, गौसे कौनैन, मुगीसे दारैन, गौसुल अर्द वस्समा, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, क़िंदील नूरानी, शहबाद लामकानी, सीरत नूरानी, सूरत नूरानी, शजरा नूरानी, हसब नूरानी, नसब नूरानी, पीर पीरा, मीर मीरा, शाह जीला,
हुजूर पुरनूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी पीर माँ दस्तगीर माँ कि जिस जनाब में 14वीं सदी का मुजद्दिद, 1000 किताबों का राइटर, 150 उलूम कदीमा व जदीदा पर महारत तामा रखने वाली शख्सियत, अपने दौर का नवाब, फिनाफिर रसूल, साहिब हुजूरी, फ़क़ीह भी, मुफस्सिर भी, मुहद्दिस भी, यूं हाथ जोड़ के अर्ज़ करता है कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। डायरेक्ट इमाम अहमद रज़ा गौसुल आलमीन की जनाब में ये भी नहीं कह रहे कि हुजूर मैनू गौस पाक दी बारगाह च मैनू तुहाडे नाल निस्बत है। हुजूर आपका दर, आस्ताना शरीफ का जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे के बाहर जो कुत्ता बैठा है कहाँ से लाएंगे? आप क्या समझते हैं ये को रदीफ और काफिये का मेल मलाप हो रहा है? आप क्या समझते हैं कि ये कलाम रज़ा को शुआरा में तमगा पाने के लिए है? ये तो एक इश्क का समुंदर था कि कदी छल आंदी सी ते शेरां दी सूरत च बाहर हो जाने खजाने जड़े अंदर सन। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी व सनदी आकाई व मलजाई कंजी व ज़ुखरी सैयदी अलहाज पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी नायब मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह कभी आला हज़रत के किसी शेर की तशरीफ़ फरमाते हैं, ये वो है जो हम समझ सके और जो अहमद रज़ा के दिल में था उसे को क्या समझ। अरे ऐ खुदा के बंदो मेरे दिल को कोई तो ढूंढो, मेरे पास था अभी तो न कोई गया न आया। अरे क्या हुआ खुदाया, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रज़ा तेरे दिल। पहले खप की पैगी ओ मेरा दिल गवाच गया। अरे ए खुदा के बंदो मेरे दिल को कोई तो ढूंढो, मेरे पास था अभी तो न कोई गया ना आया। अरे क्या हुआ खुदाया। ये आला हज़रत के शेर सुना रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हैं? तो अब ढूंढो, ये को हर एक से तो नहीं ना कहा ढूंढो, ये तो दिल वालों से कहा है कि हमारे दिल का भी पता करो। शाम को बच्चा घर ना आए और उसका फोन भी ऑफ हो तो वालिद साहब यही कहते हैं कि वो दोस्त नू फोन करो, वो कोल ही बहंदा है। पता चलिया जो कोई ना लभे ना तो फिर वो लभदा उत्थे ही है जिथे वो अक्सर लभदा है। क्या समझ रहे आप? इस आस्थाना आलिया का कोई मुरीद घर से गायब हो जाए तो उसकी बख्तवरी का पता यही होना चाहिए कि पीरा कोल होना है, ना ये कि वो किसी चौक चौराहे गली बाजार पार्क तफरीगाह सिनेमा की गैलरी या खेल के मैदान में नहीं लब्बे तो ना कसाइयां कोल लभना है। तो आला कहते मेरा दिल गवाच गया तो लभदा नहीं कोई लब्बे। फिर लभण आले आख्या हमें ए रज़ा तेरे दिल। और अहमद रज़ा कहते हैं दिल है वो दिल, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। वगरना वो दिल दिल कहलाने का हकदार नहीं, वो दल दल में फंसा हुआ है कि जिस दिल में दिल बर ना हो। समझ गए आप? तो हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। नगा बड़ी दौड़ लानी पई है। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल। रोज़ा अनवर मुनव्वर ज़ादहल्लाहु शरफ़म व तकरीमम व ताज़ीमा का जो दर मुबारक है ना, दरवाज़ा मुबारक, दरे रोज़ा के मुकाबिल बिल्कुल ओदे सामने। अहमद रज़ा बरेली में है और दिल गुमशुदा है, और ढूंढने वालों ने आकर पता दिया हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल। वो हमें नज़र तो आया पर ये न पूछ कैसा पाया।
समझ रहे हैं? ये एक कादरी का दिल बता रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं आप बात को। और फिर वो एक और जगह कहते, जानो दिल, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तो वो इमाम गौसुल आलमीन की चौखट पे अर्ज करते हैं, तुझसे दर, हजूर आपकी ज़ात बाबरकात है, मजमुआ कमालात है, मरकज़ करामात है। हुजूर आपकी शान बड़ी बुलंद है, मेरी क्या हैसियत क़यामत रज़ा सीधा ही आपसे जुड़ जाने की बात करे। हुजूर वो जो आस्ताने अर्श निशान है ना आपका, उसका जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा है, कभी गौर करो भाई साहब, कभी गौर करो। अहमद रजा आलिम है पर खुश्क नहीं, समझ गए आप? तो हुजूर उस दरे अक़दस आस्ताना शरीफ के दरवाजे के कुत्ते से मुझको निस्बत है। का क्या निस्बत है? का निस्बत ये है कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मालिक जो घर वाला होता है, जिसने कुत्ता दरवाजे पे रखा होता है, उसकी डोरी, उसका कंट्रोल मालिक के पास होता है। मालिक दे दर राखी कर दे साबिर भुक्के नंगे, मालिक दा दर नहीं छड़ दे बमे मारो 100 जुत्ते तैथी उत्ते। आई समझ के नहीं आई? तो वो उनकी ड्यूटी है, वो उस ड्यूटी को कज़ा नहीं करते, उसको पैरे को देते। तो अर्ज की मीरा, आपका ये सग रहता तो हिंद में है, पर थोड़ी सी रस्सी लंबी जरूर है। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब इस लफ्ज़ सग पे उलझना, और उलझना हमें क्या ज़रूरत है इस बज़्म इश्क में? अफराद खुश्क का तज़किरा छेड़ा जाए, कोई ज़रूरत नहीं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक को ये समझ आ जाए। आला हज़रत के मलफूज़ात में ही है, आप बयान फरमाते हैं कि एक अल्लाह के वली से किसी ने पूछा, ये बाबे केड़ियां गूढ़ियां गल्लां करन लग पैंदे ने? गूढ़ियां गल्लां दा पता है जी? ये पंजाबी समझते हो हमारी कि नहीं समझते? ये बाबे, अच्छा आप बिल्कुल साइलेंट अंदाज में सुभान अल्लाह के, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन समझें ज़रूर। जो सादा सी बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत मखदूमे वाला मरतबत को सबक सुना रहा हूँ, बस तवज्जो इस पे रखिएगा। उन्हें आख्या जी ये जेड़े बाबे गूढ़ियां गल्लां करदे न, रमज़ां छेड़ लेंदे न, ये समझ च नहीं आंदियां। बाबे उन्हें फरमाया कि बकरियां आपस च बैठियां होण, या कुत्ते आपस च बैठे होण, या मुर्गे आपस च बैठे होण, ये गल्लां करदे न, चिड़ियां करदियां न? जी करदियां ते हैं। तो तेन कदी समझ आई है कि की करदे न? उन्हें आख्या हजूर वो तो कदी नहीं पता लगे। फमा तू कमला हो गया है, माठी तो माठी मखलूक दी गल तो तेन समझ ना आए, ते जेड़े ओदे दोस्त ने ओदियां सारियां गल्लां तेनू कहीं समझ आ सकतियां। तो मैं बगदाद मोहल्ला जो जबी साई को और दरगाह अक़दस की चौखट को चूमने के शरफ से तसव्वुरों में मुशर्रफ हुआ, वो इसलिए मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपको नजमुद्दीन कुबरा के मुरीद, अभी उसका एक हिस्सा बाकी है, वो भी अर्ज करते हैं, बे हो जाना, बिक जाना कहाँ तक होता है? अब मुर्शिद गौसुल आलमीन की ज़ात पाक आला हज़रत अर्ज करते हैं, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, शुक्र के जो जोश में हैं वो तुझे क्या जाने। अब जो यहाँ आस्थाने से व्यवस्था तसव्वुफ पढ़ते हैं वो शुक्र और साहब को तो जानते हैं। शुक्र के जो जोश में हैं वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा।
अर्ज किया जिनसे तलछट न सही जा सके मार्फत की, और वो तलछट पी गई बेहोश हो जाए, उन्होंने की पता कि अब्दुल कादिर कौन है। ये तो जनाब खिदर के होश से कोई पूछे कि महबूब सुबहानी का क्या मकाम है। समझ गए भाई जी। तो अब क्या अर्ज गुजार था कि हुजूर मुर्शद अक़दस सरकार सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने उस मुहिब्बो खलीफाओ अक़ीदतमंदो मुरीद के हाँ रौनक अफरोज़ हुए, जिन्होंने सबसे पहले हुजूर का कदम अपनी गर्दन पे लिया था जब आपने ऐलान किया हज़रत सैयदना शेख अली बिन हैती नव्वरल्लाह मरकदहू के सूफिया कहते हैं अगर जंगल बयाबां में कहीं कोई सामने दरिंदा हो वहशी जानवर आ जाए तो यही शेख अली बिन हैती का नाम लीजिए, वो रास्ता छोड़ देगा। ये कदम गर्दन पर रखने वालों की पावर है। तो फिर सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो तशरीफ ले गए उनके यहाँ। उनका एक मुरीद था जो बड़ा खिदमत गुजार वफा शिआर, मुर्शिद को वो मुरीद भा गया। गौसे आज़म सरकार को उसकी खिदमत पसंद आई। समझ गए। आपने शेख अली से तारीफ की कि तेरा मुरीद चंगा है। हाय 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 हाय, क्या बख्तवरी है जिस मुरीद दी चंगियाई गौसुल आलमीन बयान फरमान। ओ भाई साहब क्या बख्त है उसके। अब सुनो, मुर्शिद ने मुरीद की तारीफ की तो फिर मुरीद ने क्या किया। अर्ज किया हुजूर आप ही का है, ये आपके साथ ही अब जाएगा। मुझे और क्या चाहिए कि मेरे मुर्शिद को मेरा मुरीद पसंद आ गया, उसकी खिदमत, उसकी वफा, उसकी मोहब्बत और हुस्न अदब को देखकर साथ जाएगा। समझ गए। अब बदलाओ कि उस खादिम, उस मुरीद के लिए कितने बड़े ऑनर की बात थी कि बाबा शेख अली कह दे कि तूने मुर्शिद के साथ जाना है। शर्फ था कि नहीं, मकाम मर्तबे वाली बात है कि नहीं है। मैं आपसे जवाब पाने का कोई ज़हन नहीं है, बस सवाल छोड़ रहा हूँ आप तक। और फिर वही गुजारिश है, ये खानका आस्ताना शरीफ की बज़म और उर्स की है, और हमें तो वैसे भी खिताबत नहीं आती, फ़न क्या आएगा। समझ गए। तो बस समझने की, सीखने की बात है। कुछ दर्द दिल है वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब कल मुर्शिद रवाना होने लगे हैं, यानी आज क़याम फरमाया, अगला रोज़ रुखसती का है बगदाद की तरफ। गौसे आज़म महबूब सुबहानी की ज़ात और मुरीद का शरफ के पीर ने कहा तू साइयां नाल जाना है, उसका दिल यूं झुका। वजह उसे सिर्फ अपना पीर नजर आ रहा था। कज़ा कर गए आप, जुमला ये मैं आपको वाज़े तौर पे कह दूं, उसे सिर्फ अपना पीराने पीर के होते हुए भी, पीराने पीर के होते हुए भी उसे सिर्फ अपना पीर नजर आ रहा था। चल भाई चुक अपनी गांड ते टोर साइयां दे नाल। अब वो इनकार नहीं कर सकता था, वजह कि वो बैत हो गया है, मतलब वो बिक गया है। बिकने का मतलब अब उसे अपनी मर्जी का कोई इख्तियार नहीं। यहां क्या कीजिए, कहां सर फोड़िए, किसे समझाइए, कहां जाकर ये बातें बताइए कि आज सिर्फ और सिर्फ सतही और टेम्परेरी तौर पर दावे किए जाते कि हम बैअत हो गए। बिके तो नहीं, बिके इसलिए नहीं। आप सुने, एक बुजुर्ग का कौल नहीं, तकरीबन जुमला सलासल के मशाइख किराम राहिमहुमुल्लाह अलैहिम का अगर मैं ये कहूँ आलिमे इल्मे तसव्वुफ के सामने एक तिफले मकतब की हैसियत से कि तकरीबन तसव्वुफ वालों का इस पर इजमा है,
तो ये बात गलत ना होगी। वो बात ये है कि अगर मुर्शिद ने अपने मुरीद को कोई बात कही, कोई काम कहा और मुरीद ने आगे से ये कहा कि क्यों, तो क्या वो सारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकता? क्या कहा? क्या? ये तो आप बोल सकते हैं। क्या लफ्ज? हाँ, मेरे साथ सबक दोहराने के लिए बोल सकते हैं, पीरा आगे नहीं। अगर क्यों कहा तो क्या वो सारी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकता? और याद रखना, हमारे यहां कामयाबी का मेयार भी कुछ और है। वो ये है कि जेब थोड़ी पैसों से भरी रहे तो हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, मकान बेहतरीन हो तो ये अल्लाह का फजल, जॉब अच्छी मिल गई अल्लाह का फजल। भाइयों, कभी माल व ज़र की कसरत व बहुतात रब की तरफ से आजमाइश भी होती है। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कसरत माल की तलब व ख्वाहिश ने तुमको हलाक कर दिया, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। असल चीज क्या है? बिका किस लिए था? कि आखिरत ठीक हो जाए। ना भाई ना साहब, अब इतना जोफ नहीं चल सकता भाई साहब। बिका किस लिए था? इसलिए नहीं कि कच्चा मकान है तो कोठी मिल जाए, मोटरसाइकिल है तो कार मिल जाए, अब माहाना आमदन 20,000 है 2 लाख हो जाए, अब मैं इतने स्केल का मुलाजिम हूं उसमें इजाफा हो जाए, बे औलाद हूं मुरीद इसलिए हुआ कि औलाद वाला हो जाऊं, साहिबे औलाद हूं मुरीद इसलिए हुआ कि बच्चे बच्चियों की शादियां हो जाएं। हरगिज नहीं। वजह कि ये तू सौदेबाजी कर रहा, और अगर तू सौदेबाजी कर रहा है तो सौदे एक तरफा नहीं होते। फिर तूने क्या दिया है? अगर वहीं से सब कुछ लेना है तो तूने क्या दिया है? लो भाई जी, कोई आई समझ? और ये जो है ना सुल्तानुल फकर का कहना, पीर फड़िया जे पीड़ ना जावे ओ पीर की करना हो, ये सर पीड़ नहीं, टेढ़ पीड़ नहीं, वगरना उसकी तो गोलियां आ चुकी हैं, फिर गोलियां पीर हो जाएं। पैरासीटामोल की गोली टेबलेट पीर हो जाए, क्योंकि पीड़ दूर करती है। ये पीड़ कौन सी है? ये जब मार्फत के जहां में आओगे तो फिर सुल्तानुल फकर से समझ आ जाएगी। जो वहां बैठ करके सुन फरियाद पीरां दिया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कन धर के हू, बेड़ा मेरा विच कपरां दे जिथे मछ भी ना बहंदे डरदे हू, ये कौन सा जहाज अड़ गया है जी सुल्तानुल फकर का? ये पीड़ सिर पीड़ और ढिड पीड़ नहीं है, ये पीड़ दिल की पीड़ है। कि उन्होंने कहा अगर दिल मुसफ़ा मुजल्ला मुज़क्का ना हुआ, धीरे धीरे साइकिल ना हुआ, साइकिल नहीं बोला, बाइक साइकिल वाला नहीं, साइकिल, अगर वो ना चमका और फिर वो चमक के उसमें यार की तस्वीर का अक्स जाहिर ना हुआ, क्या करना? समझ गए? सबक लंबा हो गया और 11वीं शरीफ का टाइम सुभान अल्लाह हुआ चाहता है। बस 11वीं वो उस्ताद ज़मन कहते हैं, कल के परसों उनका उर्स था, कि फरमाते हैं मैंने 11वीं और 12वीं पे गौर किया तो मौलाना असर रज़ा कहते हैं मुझ पे ये राज गुला कि तुम्हें वसले बेफसल है शाहिदी से। बस मैंने सबक सुना दिया। आप 3 दिन से ज़ोर ज़बरदस्ती आपसे कितनी चले? हाँ, आपका बैठ आना सुभान अल्लाह। तुम्हें वसले बेफसल है शाहिदी से, कहते हैं 11 और 12 की अददी मुनासबत, 11वीं बगदाद आले दी ते 12वीं मदीने आले दी। उन्हें आख्या एक 11 तो फौरन बाद 12 है। समझ गई? तो कहा मुझ पे ये राज खुला है कि तुम्हें वसले बेफसल है शाहिदी से, कि हुजूर तोड़ा ताल्लुक बगैर किसी गैप तो सीधा ही हुजूर दी जात दे नाल।
अब मुरीद का दिल धड़कने लगा, पर क्यों नहीं कह सकता था। मुंह फट मुरीद नहीं है ना। सानू काम भी हुंदे ने जी, तुसी अपने काम दसी जांदे हो। तैनू काम सी ते तैनू किने आख्या एग्रीमेंट कर। कोई समझ आई कि नहीं आई है? ओए तू इस जोगा ही नहीं है तो पंगा क्यों ले आए? ना कर। और करा है तो सच्चा है कि झूठा? सच्चा है तो मुबारक हो, झूठा है तो निफाक है कि ज़बान पे कुछ और दिल पे कुछ। मुर्शिद ने फरमाया, और जब भी मैं मुतलकन मुर्शिद कहता हूं तो मुराद गौसे आजम की ज़ात होती है। मुर्शिद ने फरमाया, अगर किसी बंदे के ज़बान वाली बात के साथ दिल ना हो तो वो एक कदम भी अल्लाह के करीब आगे नहीं हो सकता। क्या समझ आई? मुरीद का दिल धड़कने लगा। शेख अली की खिदमत में अभी हम खड़े हैं, आपको समझ आ रही है? शेख अली की खिदमत में खड़े हैं। चलो पीरां दे नाल। ओए होए 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 होए, पीर छड्डण नूं दिल नहीं करता, मुरीद कामिल है। चलो पीरां दे नाल, पीरां नूं तो पसंद आ गया। चलो है, वो क्यों नहीं कह सकता था? और यहां खड़ा है बादशाह औलिया। हाँ, आपके दौर का हम असर एक बाबा है, वो कहते हैं जिन्हें बगदाद तो आना उन्हें कहना आज के गौस पाक ए करामत विखाई ए विखाई। आंदन पीर ते मैं भी सी, पर मैं आंदा सी भी अकलों गल्लां वध गईयां। एक बंदे चिड्डे कमाल, मुझे बगदाद में काम पड़ा, मैं बगदाद आया, नमाज असर का वक्त हुआ, मैंने कहा चलो आज बाबे की ज़ियारत तो करें अब्दुल कादिर की। तो लबड़ा बाबे ने किथे है? मस्जिद ते। अब ये भी हमारे यहाँ एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं कोई चीज़ भी नहीं छेड़ना चाहता, मैं सिर्फ जिक्र यार पे मरकूज़ हूँ। और हम इस जहाँ में हज़रत राबिया बसरिया के मशरब पर हैं। उनसे किसी ने पूछा, बीबी कदी शैतान नाल भी नफरत की तू? ना क्यों पुत्र, अल्लाह दी मोहब्बत चो ही टाइम नहीं लभदा। क्या समझ आई है? तो बज़्म इश्क है, यार की बात रहे और बस रहे और रहे और रहे और कुछ ना रहे। तो मैं क्या अर्ज गुजार था कि वो पीर मिलना है जी। बाप पीरों का पीर कहाँ मिलेगा? मस्जिद पे। बस समझ जाओ कि पीर कहाँ मिलना चाहिए। हाँ, तो जब वो मस्जिद में पहुँचे तो इकामत हो रही है। इकामत समझते हैं? तकबीर। फटोफट अल्लाह अकबर, नमाज में शामिल हो गए। का जब नमाज कंप्लीट हुई तो लोग धड़ाधड़ सरकार बगदाद की जनाब में दस्तबोसी को बढ़े। मैं भी लग गया लाइन में, बारी मेरी भी आ गई। पर मुर्शिद ने हाथ सबको मुसाफा, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। निगाह अनवर झुकी हुई थी। जब गया ना मैं, यानी कौन जो कहता था मेरा दिल नहीं मानता अब्दुल कादिर में इतने कमालात, आज पहली दफ़ा ज़ियारत से मुशर्रफ है। तो मुर्शिद ने, जब मैंने मुर्शिद से हाथ मिलाया ना, तो मुर्शिद अख चौक के मैंने वेख्या। आला हजरत जनाब गौसियत में अर्ज करते हैं, अल अमा अल अमा अल अमा, ए गौस वो कहर है तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मुर्शिद ने जलाल नजर उठा के देखा, जलाल की बात नहीं, सिर्फ नजर उठा के देखा, हाथ पकड़ा हुआ है, नजर उठा के देखा और फरमाया, जो फरमाया उसका खुलासा ये है, सानू मन ते भावें ना मन, पर जनाब अज काली काली च वुजू करना ही भुल गए, तो बगैर वुजू तो ही असर पढ़ लीए, जरा वुजू करके नमाज पढ़ लो। आख्या फिर असी भी सिर सिटिया पैरां च, असी आख्या सारे सच्चे सन। समझ? तो अब वो बाबा अली कहते चल मुर्शिद दे नाल, वो अब बेचारा कह कुछ नहीं सकता। तो फिर मुर्शिद जानते हैं कि इसको हुआ क्या है। तो मुर्शिद ने उससे फरमाया, हज़रत शेख अली से फरमाया, रहन दे,
मैं कोशिश कर रहा हूँ, लफ्ज़ ढूंढ रहा हूँ कि आपको पंजाबी में कैसे जुमला सुनाऊं। रहन दे। बच्चा माँ दे सीने तो दुध पींदा है तो उथों मुँह नहीं लांदा, किसी होर पासे नहीं करदा हुंदा। जिस छाती तो ने पीता होवे वो ओदा ही गिजिया हुंदा है। ये हुण तेरा मुरीद है, इन्हें साडे को की करना है। आई समझ? यहाँ आपको खड़े खड़े बगदाद शरीफ के करीब इलाके में खड़े खड़े आपको थोड़ी देर के लिए दिल्ली ले आए। दिल्ली हुजूर कुतुबुल हक के वद्दीन मुर्शिदे गंजे शकर खलीफा ए सुल्तानुल हिंद सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नव्वर अल्लाह मरकदहू, उन गरीब नवाज नू खत लिखना। आखे मैनू एक मुरीद लब्भा है। होए होए ऐ ते गल है, तुसी इनू गवा देंदे हो, तुसी किसी होर पासे टुर जाते हो। ख्वाजा कुतुब ने खत लिखना अपने पीर सुल्तानुल हिंद को। अच्छा मैनू मुरीद लब्भा है मसूद फरीदुद्दीन, तो हुजूर बड़ा ही चंगा है, बड़ा ही चंगा है, जिन जाने उंज ही करदा है। आई समझ? आई समझ? एक दिन दिल्ली की किस्मत चमकी के सुल्तान हिंद मुईनुल हक के बद्दीन चरागे चिश्त मरकदे चिश्त महबत अनवारे चिश्त माशूक कुतुबुद्दीन मकसूद फरीदुद्दीन मतलूबे निजामुद्दीन जमाले जमालुद्दीन यानी सरकार सैयदना मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी नव्वर अल्लाह मरकदहू दिल्ली रौनक अफरोज हुए। दिल्ली के राज्य में राज्य सब लाइनों में लगे हुए हैं। शाम ढल गई। गरीब नवाज ने फरमाया कुतुब पाक से, ओ जेदा तू खतां च गल करदा सी ओ मैनू मिलिया है कि कोई नहीं? फिर कज़ा कर दिया ना आपने, फिर कज़ा कर। दादा पीर पोते मुरीद दे बारे अपने मुरीद ते खलीफे नू पुछदा है, आखे जदियां तू खतां च गल्लां करदा सी ओ मैनू मिलिया है कि नहीं? आखे हुजूर ओ उठण जोगा ही कोई नहीं। हमने उसको चिल्लों की भट्टी में डाला हुआ है, ज़ौफ़ और नकाहत उस पर गालिब है। खल्क़े खुदा से मेल मुलाकात से हमने उसको रोका है, हुजरा नशीं कर दिया है, वहीं वज़ाइफ में और तक़वे में और ज़ुहद में वक़्त गुजार रहा है। दिल थाम कर, ये एक सतर सुन लेना, दिल को भी थामना और आँखों को भी थोड़ा जमा के कंट्रोल में रखना। 3 दिन से जागे हुए हो। वैसे आँख लगी बुरी तो नहीं होती, पर हर जा लगनी भी नहीं चाहिए। आँख लग जाना बुरा नहीं है, पर हर जगह लगनी नहीं चाहिए, जैसा कि अब नींद के लिए नहीं लगनी चाहिए। मेरी मुराद ये है, मेरी मुराद ये है। ख्वाजा खाजगा ने फरमाया अगर वो नहीं आ सकता हम तो उसके पास जा सकते हैं। लो जी, फिर जुमला कज़ा हो गया। हम तो उसके पास जा सकते हैं। वो बख्तवरी देखो फरीदन माई की कि सरताज चिश्त यानी दादा पीर और महताब चिश्त यानी अपना पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिसने रहम मादर में 17 पारे हिफ्ज किए, वो तगड़ा पीर दोनों आ रहे हैं हुजरा फरीद की तरफ। और जब हुजरा फरीद के करीब पहुंचे तो ख्वाजा खाजगा ने हजरत कुतुब को देख के फरमाया बड़ा वड्डा शहबाज कैद कीता है। वाह जी वाह, क्या कहें आपसे। शेखुल इस्लाम जीनते सिलसिलाए सोहरवर्दिया, सोहरवर्दी भी कादरी ही हैं, जीनते सिलसिलाए सोहरवर्दिया। ओ मुल्तानियों बख्तवर हो, इस माने में कि जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो शेखुल इस्लाम सरकार सैयदना शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी कुद्दिस सिर्रुहुर रब्बानी, जो मुरीद है शेखुल मशाइख सरकार सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु के। जब ये बाबा गया ना, बाबा बहाउद्दीन बाबे शहाबुद्दीन के पास,
तो उन्होंने देखते ही फरमाया मेरा सफेद बाज आ गया है। क्या आ गया है? सफेद बाज आ गया। चांद दिन क्या हुआ? चांद दिन, पूरा महीना भी नहीं, वो 13 दिन थे कि 17 दिन थे। चांद दिन क्या हुआ? सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी, सारा कुछ ही झोली में डाला, चल भाई। और आपके इल्म में होना चाहिए कि सैयदना शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की वही पहली और आखिरी मुलाकात थी अपने पीर से। ते टौर वेख लो अज भी तानू मुल्तान आलियां नू कौन जानदा है? ते बाबे बहाउद्दीन दा बूआ वसदा रहे कि सारी दुनिया में इस रोजे की तस्वीर हो तो मुल्तान का नाम आ जाता है। जैसे लाहौर की शोहरत और लाहौर का तारुफ मीनारे पाकिस्तान नहीं है, वहां हेड ऑफिस है कुल औलिया का, सैयदुल औलिया मखदूम मोम गंज बख्श जहां सरकार दाता गंज बख्श फैज़ आलम, जिनके बारे में मेरे दादा मुर्शिद सरकार सैयदना मुहद्दिस आदम पाकिस्तान फरमाते थे, दाता साहब के दरबार से डाक सीधी मदीना शरीफ जाती है। समझ आई जी? वो जनाब मुरीद हो गए, खिलाफत भी ली, सारा कुछ लिया, तो फिर पुराने पुराने कई सालां दे रुके हुए मुरीद मुंह वट्टन लग पे। मरदा बंदा उदों ही है जो ये समझन लग जाए कि मैं बहुत कुछ किया है। लो जी कज़ा कर गए, ये भी कज़ा कर गए। हर चीज़ को लंगर शरीफ समझ के ना खाया कीजिए, कुछ बातें समझने की होती हैं। मरदा ही उदों है जो आखदा है कि मैं बड़ा कुछ किया है, ते बनदा उदों है जो आखे मेरे को कुछ भी नहीं होया। ये एक हकीकत है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। उन्हें कहा तू है की चल। और आपस दे विच ही फिर वो अपने हमजोलियां भी लभनियां होंदियां न गल्लां करन वास्ते। उन्हें आख्या सानू आखे इन्ना अरसा हो गया ते पीर नेड़े भी ना लाया, यानी खिलाफत नहीं दी। तो ए हिंदुस्तान च उठ के आया, ये इलाका उस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा कहलाता था। ए हिंदुस्तान च उठ के आया तो जनाब इनू आखिर इन्निया देना जो मुरीद भी किया, खिलाफत भी दी। और बंदा मिट जाए ना कदमों पे, वो बंदा क्या है? और बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? हैं? बाबे ने मीटिंग कॉल की, बुलाओ इन्हें खड़पैंचा नू, बुला लिया। क्या कहते हो? हिंदुस्तानी आया और थोड़े दिनों में सब कुछ उसे दे दिया, और तुम्हें कई साल हो गए इस खानका की मजावरी और खिदमत करते हुए। फरमाया एक होती है सूखी लकड़ी, एक होती है गीली लकड़ी, एक होती है सूखी लकड़ी, एक होती है गीली लकड़ी। समझ गए? मैं भी देख रहा हूं कि आप कौन से हैं। एक होती है गीली लकड़ी, एक होती है सूखी। फरमा गिलियां लकड़ां न छेती अग नहीं पैंदी। सह स्यापे निके निके घाह सिटो, फूस सिटो, सुक्कियां छोटी छोटी लकड़ियां सिटो, फिर अग बालो, फिर फूका मार के ते धुएं मुंह नू पाओ, अखां चो आंसू कढ़ाओ, तो फिर जाके गिलियां किते बलदियां, वो भी इन्हां दी नमी मुकदी है ते तां जाके। ते सुक्कियां लकड़ियां नूं तां भी माड़ी जी ढीली देण दी लोड़ है, पांबड़ मच जांदे। उन्होंने कहो तुसीं हो गिलियां लकड़ां। ए जड़ा बाबा बहाउद्दीन आया है ना, ये सुक्की लकड़ी सी, माड़ी जी चंगारी मारी है, इश्क दे पांबड़ मच गए। और फिर आपको यहीं खड़ा खड़ा देखो, हम मुल्तान से बगदाद हो आए, शेख शहाबुद्दीन का मज़ार वहाँ है, और अब आपको बिल्कुल बाजू में ले चलता हूँ पाक पतन शरीफ।
वहां भी एक ने हुजूर गंजे शक्कर से शिकवा किया, पता चला शिकवे बाज मुरीद भी पुराने चले आ रहे हैं, पर उनके तारुफ यूं ही होते हैं जैसे हो रहे हैं। आपने ये जुमला भी कज़ा कर दिया। आप ये भी नोश फरमा गए, भाई मैं क्या कर सकता हूं। आपने गौर नहीं किया मैंने क्या कहा है। ओ शिकवियां वालियां दे तारुफ इंज शिकवियां च ही हुंदे ने, उन्हां दे तज़किरे निजामुद्दीन औलिया वांगर नहीं होंदे, साबर पाक वांगर नहीं होंदे। आप अब भी गौर करें तो करें, ना करें तो ना करें, आपकी मर्जी भाई साहब। उसने कहा जी इतना अरसा हो गया कुछ नवादिशात नहीं होती, कोई तमीर हो रही थी तो बाबा साहब एक निक्के न्याणे नूं आख्या है ए भाई वास्ते उतो इट तो लिया चुक के, वो सबूती इट चुक लिया है। फिर दूजे वास्ते फरमाया ओदे वास्ते भी सबूती साबित समझते ना लिया। अब ये शिकवेबाज के लिए फरमाया एदे लिए भी एक इट चुक के लिया, तो वो रोड़ा चक लिया, हालांकि इट्टा मौजूद सन। फरमा हुण दस मेरा को कसूर है। और दोनों बाबा फरीद की गल सुनाई भाई साहब, बाबा फरीद की गल सुनाई। उन्हें आख्या मैं तेरे कन च नहीं आख्या कि रोड़ा लिया के देना, तेरा हुण नसीबा ही इंजदा है, तेरा हुण हाल ही इंजदा है, तो फरीद की करे। आई समझ कि ना आई समझ? समझ आई ये बात की। तो हम कहाँ थे? देखो दिल्ली से पाक बदन हुआ है, लेकिन वापस फिर दिल्ली चलो, बड़ा वड्डा शहबाज काबू किया है। और फिर चले गए अंदर हुजरा शरीफा में, बाबा साहब याद इलाही में मुस्तगरक हैं। ओहो हज़रत कुतुबुल हक के बदीन, मैं क्या अब इसको लफ्ज़ों में बयान करूं। कुतुब पाक के लिए तो चाक और खुशी का और ईद का समा था कि जिन्नू मैं अपनी मुरीदी च ले आया, जो नू वेखण मेरा पीर आया है। क्या समझ आई है? वहाँ अश्क भी थे, और हर अश्क गम के नहीं होते, कुछ आंसू खुशी के भी होते हैं। तो खुशी खुशी में कहते हैं फरीदुद्दीन आंख खोल तेरा बख्त उरूज पर है, देख सुल्तानुल हिंद आए हैं। मुर्शिद की आवाज़ सुनते ही सरकार गंजे शक्कर ने आंख खोली, सामने आफताबो महताब है। हाँ, और मुस्कुरा के कहते हैं कि देख सुल्तानुल हिंद आए, सलामी पेश कर। अब कदम बोसी से इब्तदा होती है। तो हज़रत फरीदुद्दीन आगे बढ़े और अपने मुर्शिद कुतुब के पाँव चूमे। किसके पाँव चूमे? किसके? मुर्शिद के कदम चूमे, दादा पीर के नहीं, सुल्तानुल हिंद के नहीं। अब यहां आकर हजरत ख्वाजा को थोड़ा जलाल आया। फरीद दिख नहीं रहा सुल्तानुल हिंद खुद आए हैं, आगे बढ़ो, कदम बोसी करो, सलाम अर्ज करो। बाबा साहब ने फिर नज़र उठाई, फिर कुतुब के कदमों पे साथ। कुतुब फिर जलाल में आए, और जलाल में आकर का पता नहीं, सुल्तानुल हिंद ने कहा, सुल्तानुल हिंद ने कहा, तो जो रखिएगा, सुल्तानुल हिंद ने कहा कुतुबुद्दीन इसको कुछ ना कहो, ये पहुंच ही उस मकाम पे गया है कि जहां इसे अपने पीर के सिवा कोई और नजर नहीं आता। अली बिन हैती के लिए दादा पीर गैर नहीं था, फरीदुद्दीन के लिए दादा पीर गैर नहीं था, वो गौसे आजम सरदार औलिया, ये सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। लेकिन नजर आगे नहीं बढ़ी। वो जो वसफ बयान होता है हुज़ूर सल्लल्लाहु का कुरान पाक में, ना नज़र दाएं बाएं हुई, ना हद से बढ़ी, समझ गए? ना नज़र और ना हद से बढ़ी, दरबार शाही यही है। 11:15 हो गए जी, मैं बहुत वक़्त ले गया, और अब मुझे जल्दी जल्दी में वापस आना है। और हम खड़े थे, दिल्ली से भी हाज़िरी हो गई, पाकपतन भी हो गई, हाँ बगदाद शरीफ भी हो आए, और
अब हम चलते हैं फिर नदी किनारे। कहा एक बार हाथ नजमुद्दीन के हाथ में दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, डूब के मरना गवारा है। अब दूसरे के हाथ में हाथ, वो भी काहे को, बचने को। उस बचने को क्या करना जब कुछ भी ना बचे। उस बचने का क्या बचना कि जिसमें कुछ भी ना बचे। अब हमारा जिंदगी के मामले में कुछ बचे ना बचे, कुल कमाई एक ही है। बस वो बचनी चाहिए। ये बात हो रही थी कि सैयदना शेख नजमुद्दीन कुबरा आग किनारे पहुंचे। फिर पीर सी ना पीर उन्होंने केड़ा पूछना सी, हाँ जी तोड़ा की ख्याल है। पीर फड़िया बाऊं बाबे नजमुद्दीन कुबरा ने, बाजू से पकड़ करना खींच कर नदी से बाहर निकाला। जुमला आप पंजाबी में कहूँगा, उन्होंने जो कहा उसका मफहूम यह है, उन्हें क्या तानू ते मुरीद करके ही फंस जाइदा है। ओए एडा कामल इतकाद होवे ते फिर पीर नू अजमाओ। ते जो आप भी आप कासे जोगे नहीं है ते अजमाइशा केड़ी गल तो पांदे हो कि मेरे तक अपड़िया नहीं, तू ही नहीं अपड़िया। एक अदद छोड़िए, सिफर आगे पीछे हो जाए तो आगे से गुमशुदा आवाज आ जाती है, नामालूम किस्म की आवाज आ जाती है। आपका मिलाया हुआ नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। आप लाख कहेंगे मेरा 15 लाख का मोबाइल है, तेरी जुर्रत। और एक अदद का क्या होता है, सिफरा ही अगे पीछे हो गया। उन्हें क्या सिफरे ही अगे पीछे होने ते औकातां कटा भी दिंदे ते वधा भी दिंदे। समझ आई कोई बात की समझ आ रही है? तो मेरे भाइयों, मुरीद इरादा करने से बैत बिक जाना है, और जब बिक जाए तो फिर अपना कुछ नहीं होता, अपना कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, और ये आखिरी पॉइंट पर आपसे बात करके तकरीर ख़त्म, ये जो चौथी शर्त आला हज़रत ने लिखी थी ना, इत्तिसाल सिलसिला। कभी कभी मुरीद पढ़ाकू भी हो जाते हैं, फिर वो अपनी ऐनकों से मुर्शिद को चेक करते हैं। मैंने जितनी बातें भी पीर के बारे में कही हैं, उससे मेरी मुराद पीर ही है। और ये इस खादिम का, मैं तो शुरू से एक जुमला मैं बोलता हूँ कि असी तो बाबा उन्होंने मानते हैं जड़ा बाबे फरीद की राह ते होए, ते पीर उन्होंने मानते हैं जड़ा पीरां दे पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर उनके रास्ते। बाकी मुख्तलिफ मंडियाँ हैं, मुख्तलिफ बाज़ार हैं, तो बड़ी मार्केट है, थोड़ी लेट खुलती हैं और चीज़ें महंगी होती हैं। और ये सेम नाले के करीब भी लोगों ने, झोपड़पट्टी वालों ने भी चीज़ें रखी होती हैं, अगरचे उन्होंने उस पर मेडन यूके लिखा होता है, पर पता चल जाता है कि यूके की चीज़ होती तो फिर यहाँ ना होती, फिर वो कहीं और होती। अब आप भी नहीं समझे तो ना समझें, सारी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। हम ना कहते थे दाग ना छेड़ इन जुल्फों को, अब ये बरहम है तो कलक तुमको या हमको। हाँ, आई शेर की समझ के नहीं। हम ना कहते थे दाग ना छेड़ इन जुल्फों को, अब ये बरहम है तो कलक तुमको या हमको। ना छेड़ते। तो अर्ज ये है, सही मानों में ऐसा ना हो कि जब आंखें बंद हों, बा इरशाद अक़दस मौला मुर्तज़ा शेर खुदा बाबे विलायत करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के, इंसान सो रहा है, जिस दिन मरेगा जाग जाएगा, पर उस दिन का जागना मुफीद नहीं है। लिहाजा वो जो आखिरी पॉइंट, और वो लंबी तकरीर कोई नहीं है, वो लम्हों की बात है, वो आखिरी पॉइंट ये है कि असल चीज़ जो इत्तिसाले सिलसिला नसीब हो जाए तो अपनी ऐनक से ना देखा जाए। हमें तो इमाम अहमद रज़ा जैसी हस्ती ने लिखा है कि हर मुमकिन कोशिशों ने, कर तेरी अकल ना भी मने तो फिर किस्सा मूसा व खिज़र पर महमूल कर। तफसील आप सुनते रहते हैं हज़रत क़िबला से,
और मज़ीद सुनना चाहें तो यहाँ अर्ज़ करें और फिर सुने। अगर इत्तिसाल सिलसिला है तो फिर क्या है? मसलन हज़रत वाला मर्तबत पीर तरीक़त मखदूम अहले सुन्नत सफ़ीर तसव्वुफ़ वाला जहाँ गिरामी कदर पीर डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह नकीबी कादरी दामा इकबालुहु, ये सिलसिला लफ्ज़ कादरी से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हज़रत नकीब औलिया शाह नकीबुल्लाह कुद्दीस सिर्रुल अज़ीज़ से पहुँचते पहुँचते ये आगे बगदाद जाता है ना, ये तो आपको समझ में आ गई, कादरिया सिलसिला है। अब सिर्फ एक बात सुन लो, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के मलफूज़ात में है कि एक मांगने वाला दुकान वाले के पास आया, 1 रुपया दे, और वहाँ साहिब नज़र बुज़ुर्ग बैठे थे। उसने कहा कोई रुपया नहीं है। दुकान वाले ने कहा, उसने कहा दे 1 रुपया, थोड़ा लहजा तलक किया, नहीं दे, जाओ अपना काम करो। अब उसने तीसरे नंबर पर उस फकीर ने कहा तू दिनार रुपया या उल्टावा तेरी दुकान। बाबा साहिब नजर था, उसने दुकान दे रुपया नु दे रुपया दे दिया। उसे कहा हजरत आप ना रोकते, चवन्नी भी ना देता। वो फरमा जब ये आके खड़ा हुआ ना तो मैंने उसको सर से पांव तक देखा। मोमिन की फरासत से बचो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। सर से लेकर पाँव देखा, पाँव तक देखा, इसके पल्ले कुछ नहीं था। फिर जब इसने थोड़ी सी तड़ी लगाई ना तो दिना के नहीं, तो फिर मैं पीर वेख्या, पीर त्यो ही ना जिदे हाथ चाहते एंजे। उसे कहा वो भी एडा कोई पावरफुल नहीं सी। जब इसने ये कहा ना को तू दिना रुपया या उल्टावा तेरी दुकान, तो मैंने फिर इसका दादा पीर देखा, वो बड़ी शह सी और वो तैयार बैठा था कि पोता मुंह कड्डे तो पलटा के रख दी है। आई समझ? इत्तिसाल सिलसिला ये है, अगर ज़ईफ़ एतक़ादी की वजह से किसी स्टेशन पे भी आपको कुछ नहीं मिलता तो बगदाद शरीफ के बारे में क्या ख्याल है? शेख के आदाब में से ये बयान किया गया मशाइख ने कि शेख मौजूद हो यानी पीर मौजूद हो, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी आपकी, शेख मौजूद हो तो मुरीद को नफल पढ़ने की इजाज़त नहीं। आला हज़रत ने यहाँ तक लिखा कि जिस तरह शेख को कांड नहीं ना करदा, उसकी नशिस्त को जहाँ वो बैठता है मुर्शिद वो मौजूद ना हो तो फिर भी उस पासे नू कांड ना करे। तो अपना हाल की आला हज़रत दा फरमा जदों दा पता लगा है कि बगदाद इधर है, असी कदी उधर पैर ही नहीं कीते। ये इमाम अहमद रज़ा का अपना अदब है। तीसरी चीज़ ये है कि शजरा शरीफ पढ़ा करना चाहिए। जो मुरीद हैं जिनको शजरा शरीफ मिला होता है, शजरा शरीफ वो है जो एक मुफ्त का तवीज़ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। मेरे नज़दीक शजरा चाबी है जो पीर देता है, लाना उन्होंने जिम्मेदारी है कि ताले लाए तो खोल ले। होता ये है शजरा पास होता है तो वो महबूब कदमों में नौकरी मिल के रहेगी, बाहर का वीज़ा मिल के रहेगा। हाँ, जंगाली बाबा बंगाली बाबा एक दफ़ा आजमाएं, फिर बाद में शाही कोई नहीं रहनी, दोबारा आजमाना कैसे है? हाँ? एक बार आजमाएं तो फिर उस तरफ जो धक्के खाता है फिर वो धक्के खाता रहता है। शजरा मुरीद के लिए चाबी है, लगाना सीखिए। शेख के बताए हुए औरादो वज़ाइफ से आगे उसके लिए और कुछ नहीं है। और शेखुल मशाइख निज़ाम पाक फरमाते हैं मुरीद से जिस दिन पीर का बताया हुआ वजीफ़ा छूट जाए वो उसकी मौत का दिन होता है, रूहानी मौत का दिन होता है। समझ रहे हैं आप बात को? आपको इस पुरफितन दौर में सेहत अकीदा, तसव्वुफ़, तरीक़त, मारिफत, इश्क़ रसूल, अमल की तरगीब, रूहानी शिफा खाना और इल्मी आस्ताना के जहाँ से आपकी नस्लों को फैज़ याब करने वाले हजरात
जो PhD स्कॉलर बन चुके इसी दरगाह से, इसी खानकाह से। लिहाजा आपको हज़रत वाला मर्तबत की सूरत में एक अजीम शख्सियत मुयस्सर है, महरूम ना रहिए, फैज़ याब रहिए। और एक जुमला मैंने आप ही से सुना था कि जो पास रहता है वो फेल नहीं होता। आई समझ में, जो पास रहता है वो फेल। उर्स के अयाम में ये कहना जी कि मैनू कम बड़े सन, तू फसिया क्यों है? हुण विक गया है, अब नहीं है। वो जी मुझे ये है, उन्हें क्या तू आया क्यों सी? सौदे कीते न कूड़ ना मार, कूड़ा ना बन, पक्का रह। पक्के रहने में आफियत और बरकत है।